गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग जो है 30 मई की अपनी करंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहली न्यूज़ आ रही है यूएस से। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026। स्क्रिप्स नेशनल बी 2026, ये किसने वन करी है? श्रेय पारिक। वन बाय श्रेय पारिक, ही इज एन इंडियन अमेरिकन। इंडियन अमेरिकन इसने जीती। क्या नाम है? श्रेय पारिक इज द नेम ऑफ द विनर। ठीक है, अब देखो स्क्रिप्ट नेशनल बी के बारे में पढ़ लो। इट इज एस्टैब्लिश इन 1925 और इसका वेन्यू हमेशा कहाँ होता है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यूएस में। ठीक है, इसमें प्राइज मनी कितना है? $50,000। ठीक है, ये रिवीजन नोट याद कर लो। श्रेय पारिक वन 2026 स्क्रिप्ट नेशनल बी कंपटीशन। ठीक है, स्क्रिप्ट ये पारिक, श्रेय पारिक इज एन इंडियन अमेरिकन ओरिजिन। ठीक है, तो बच्चे एक सेकंड न्यूज़ है अब्राहम अकॉर्ड। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे क्या पाकिस्तान, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ऐसी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सबको एक अकॉर्ड साइन करना है, अब्राहम अकॉर्ड। बच्चा अब्राहम अकॉर्ड इज़ नॉट न्यू। ये जो है 2020 में यूएस ने इसको लाया था। ठीक है, इसमें जो कंट्री ऑफ फोकस है, कंट्री ऑफ फोकस मतलब जिसके रिलेटेड ये अब्राहम अकॉर्ड है, दैट कंट्री इज इसराइल। इसराइल है। ठीक है, इसमें इसराइल से बोला गया। इसमें कहा गया जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये इसराइल के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करें, इसराइल में अपनी एम्बेसी खोले, इसराइल के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। और यही चीज़ इसराइल को भी बोली गई है कि इसराइल जो है इन कंट्रीज़ में एम्बेसी खोले, इन कंट्रीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। तो बच्चा देखो, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। इंट्रोड्यूस बाय डोनाल्ड ट्रंप इन 2020, फोकस ऑन नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। इसराइल इज द मेन कंट्री। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए चीज़ें की गई हैं। जो इसका फर्स्ट, इट वाज साइंड बाय यूएई, वाज द फर्स्ट टू साइन दिस अकॉर्ड। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, किसने स्टार्ट करा था? डोनाल्ड ट्रंप ने। किस कंट्री के रिलेटेड? इसराइल से रिलेटेड। ठीक है, हमारी थर्ड न्यूज़ आ गई। देखो, सांची स्तूपा रेलिक्स टू मंगोलिया अंडर पीएम मोदीज इनिशिएटिव। पीएम मोदी के इनिशिएटिव से जो सांची स्तूपा में रेलिक्स क्या होता है? देखो भाई, जो स्तूपा का हम लोग के पास चीज़ें आई थी, स्तूपा, स्तूपा इसलिए बनाया गया था ताकि उसमें बुद्धा की वो रखा जाए, रिमेन्स को रखा जाए, रिमेन्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, या रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, उसमें रखा जाए। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि सांची स्तूपा में जो है बुद्ध के दो स्टूडेंट्स हैं। उनका नाम है, देखो, ये सरीपुत्ता मोगलना। ये दो स्टूडेंट्स हैं किनके? बुद्धा के। ठीक है, सारीपुत्रा मोंदगला। इन दोनों के रेलिक्स, इन दोनों के रिमेन्स जो है कहाँ पर है? सांची स्तूपा में रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको कहाँ भेजा जा रहा है? मंगोलिया को, अंडर पीएम मोदी इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या? जो रेलिक्स मीन्स रिमेन्स, जब इनके ये दोनों स्टूडेंट्स मरे होंगे बुद्धा के, ये वह जो बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे, तो इनके जो रिमेन्स होंगे, जैसे जब इनकी बॉडी को क्रिमिनेट किया गया, जो बच गया, चीज़ें इनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई, या इनकी जैसे इनके क्लोथ्स हो गए, इस टाइप के रेलिक्स को सांची में स्तूपा के ऊपर प्रिजर्व करके रखा है। स्तूपा का शेप इस टाइप से होता है और यहाँ पे ऐसे कुछ बना रहता है, तो रेलिक्स को यहाँ रखा जाता है। ठीक है, रिलिक्स को यहाँ रखा जाता है सांची, मतलब स्तूपा में यहाँ पे रखा गया। ठीक है, और वहाँ से अब इसको कहाँ भेजा जा रहा है? मंगोलिया भेजा जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है। इट इज़ एन पीएम मोदीज इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव है, पीएम मोदी का इनिशिएटिव है। ठीक है, अब बच्चा देखो, सांची स्तूपा को किसने डेवलप करा था? अशोका ने। ठीक है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। किसको? सांची स्तूपा को। ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो, वर्ल्ड हंगर डे। बच्चों, वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व होता है 28 मई को। ठीक है, इसका एम क्या है? टू एंड ग्लोबल हंगर। बच्चा देखो, हमारी इंडिया में तो जो है क्या कहते हैं, हंगर तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। क्यों?
क्योंकि पीडीएस स्कीम के अंडर जो है ये राशन जो है बांटे जाते हैं सबको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब लोग हैं, पर बाकी कंट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या हुआ था ना, इसके लिए एक एसडीजी गोल्स रखे गए थे। एसडीजी का फॉर्म होता है सस्टेनेबल, लिख लो सब लोग, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बच्चा ये क्या था, ये पूरे वर्ल्ड की कंट्री से मिलकर इन गोल्स को डिटरमाइन करा। ये 17 गोल्स होते हैं। ठीक है, इनमें से जो सेकंड नंबर का गोल है वो हंगर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको 2015 में ये सारी कंट्रीज लोगों ने बैठ के बात करी कि हम लोग एक अपने लिए एक गोल सेट करते हैं। देखो हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग अपनी लाइफ में एक एम लेके चलते हैं कि भाई देखो, जब हम लोग छोटे होते हैं ना 5 to 10 ईयर्स के, तो हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर जब पढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो पता चलता है यार डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बहुत सारे हैं। फिर हम लोग क्या सोचते हैं जब 15 to 20 ईयर्स में होते हैं कि बढ़िया IAS बनेंगे, IAS बनेंगे। बिहार का लड़का था ना, बोल रहा था IAS बनेंगे हम, तो वो हम सोचते हैं IAS बनेंगे। फिर 25 साल में हम लोग को अपनी रियलिटी पता चलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा वही चीज़ है। तो ऐसी सारी कंट्रीज ने मिल के क्या करा, सारी कंट्रीज ने मिल के गोल बनाए कि हम लोग को ये फॉलो करने हैं। तो ये कब इस्टेब्लिश हुए, 2015 में। इसका टारगेट क्या था, टारगेट ईयर क्या था, 2030 में। 2030 में ये सारे गोल को अकम्प्लिश करना, ऑल 17 गोल। अब इन्हीं SDG गोल्स में गोल नंबर 2 इज हंगर, टू एंड ग्लोबल हंगर। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, SDG गोल में टू एंड ग्लोबल हंगर, ये कौन सा है, गोल नंबर 2। तो इसीलिए वर्ल्ड हंगर डे बनाया ऑब्जर्व किया जाता है कब, 28 मई को। क्लियर है सबको ये चीज़। चलो हम लोग नेक्स्ट से देखते हैं। फिर ये देखो, मिशन क्वीन पाइनएप्पल, इट इज़ लॉन्च बाय ज्योति आदित्य सिंधिया इन त्रिपुरा। ठीक है, क्यों बच्चा, त्रिपुरा का जो स्टेट फूड है, स्टेट फ्रूट इज पाइनएप्पल। तो अब इसको जो है GI टैग भी मिला है। कब मिला है GI टैग, 2015 में। अब इसको क्या करना है, हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए कितना, 236 करोड़ रुपीस। कितना इन स्कीम में है, जो मिशन क्वीन पाइनएप्पल स्कीम में कितने पैसे हैं, सेंटर की कितनी फंडिंग दे रही है, 236 करोड़। 236 करोड़ रुपीस। इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा कि फार्मर्स को लोन मिलेगा, वो अच्छे से करेंगे। और इसको GI टैग कब मिला है, 2015 में। ठीक है, क्लियर है। पाइनएप्पल इज द फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। क्लियर। चलो आओ 6 न्यूज़ पे आते हैं। प्रेसिडेंट कलर्स फॉर सिक्किम पुलिस। बच्चा प्रेसिडेंट कॉलर जो है एक ही अवार्ड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉलर इज एन अवार्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड होता है जो प्रेसिडेंट देता है, जो सबसे अच्छी पुलिस होती है। जैसे सिक्किम की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे सिक्किम की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड मिला। किसके थ्रू, द्रौपदी मुर्मू के थ्रू। शी इज़ दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस अवार्ड को बच्चा कहते हैं निशान अवार्ड, निशान अवार्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज दी निशान अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर फॉर पुलिस फोर्स, जिस पुलिस फोर्स को मिलता है उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर मिला था तेलंगाना को, तेलंगाना को भी मिल चुका है पहले। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड। हम लोग की 7th न्यूज़ है, देखो। प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद डिफीट्स मैग्नस कार्लसन इन चेस। बच्चे चेस का नंबर 1 प्लेयर है कौन, मैग्नस कार्लसन इज द नंबर 1 प्लेयर। बच्चा ये मैग्नस कार्लसन इज द नॉर्वेजियन प्लेयर, नॉर्वे का है ये। ठीक है, और भाई इसने जो है ये चेस का सबसे नंबर 1 प्लेयर है, बहुत बेस्ट प्लेयर है। पर इसको डिफीट किससे मिली, आर प्रज्ञानंद से। ठीक है, इवेंट कहाँ पर हो रहा था, नॉर्वे में ही हो रहा था। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो बच्चे, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शंग्रीला डायलॉग। सुनो बच्चों, देखो जो हमारा ये हमारी कंट्री है, इंडिया ऐसे, और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के अंडमान लक्षद्वीप ये सब आइलैंड है, या नीचे श्रीलंका है,
इस साइड पे भी और सारी कंट्री। तो बच्चा ये पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? एशिया पैसिफिक। तो बच्चे जो शांग्रीला डायलॉग है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चा एशियन सिक्योरिटी समिट। शांग्रीला डायलॉग को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख लो यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड एज एशियन सिक्योरिटी समिट। ठीक है, क्या कहते हैं? एशियन सिक्योरिटी समिट कहते हैं किसको? शंग्रीला डायलॉग को। बच्चे ये हर साल होती है कहाँ पे? हेल्ड एनुअली इन सिंगापुर। और शंग्रीला इज द नेम ऑफ द होटल, होटल जहाँ पे होती है। ठीक है, सिंगापुर के होटल का नाम है शंग्रीला, वहाँ पे हर साल होती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? शंग्रीला डायलॉग। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 2002 में। ठीक है, इट इस्टेब्लिश इन 2002, इस्टेब्लिश इन 2002। अब बच्चा इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है मोस्ट जो है क्या कहते हैं, जो पूरे एरिया में, जो एशिया पैसिफिक एरिया है, इंडिया मिला के, इधर वियतनाम, म्यांमार, इधर लाओस वाओस को पूरा मिला के, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, डिफेंस मिनिस्टर्स आएंगे इस मीटिंग में, फिर मिलिट्री चीफ्स आते हैं। ठीक, फिर क्या होता है? पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से साउथ एशिया की सिक्योरिटी समिट है। ठीक है, प्रीमियर डिफेंस समिट है। कौन? शंग्रीला डायलॉग। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अच्छा देखो, एक चीज़ और सुनो, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? IISS। कौन कराता है? IISS। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। IISS इसको ऑर्गेनाइज कराता है। और बच्चे IISS का हेडक्वार्टर कहाँ है? UK लंदन में। देखो, इट इज ऑर्गेनाइज बाय IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। लंदन इज इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो शंग्रीला डायलॉग इज इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, साउथ ईस्ट एशिया की एशियन सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इसको क्या कहते हैं? एशियन सिक्योरिटी समिट भी कहा जाता है इसको। क्लियर है इतना सबको? चलो फिर नेक्स्ट, ये नहीं, एक सेकंड बच्चा, ये तो एक सेकंड को बच्चा। ठीक है, एशियन सिक्योरिटी समिट। अब देखो, आज हम लोग एक रिवर ऑफ द डे पढ़ेंगे। आज से हम लोग एक स्टेट कंट्री कुछ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवर ऑफ द डे। ठीक है, तो आज हमारी कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। ठीक है, मुझे जो कृष्णा रिवर है वो ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। देखो, ये इंडिया का ऐसा मैप है। ठीक है, ये रिवर यहाँ महाबलेश्वर से ऐसे ओरिजिनेट होके इधर इधर चल के ऐसे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसका ये वाला पॉइंट कौन सा है? दैट इज महाबलेश्वर। द सोर्स इज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, इट इज़ द मेजर पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुला में है। ठीक है, तो इट इज पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर है, मेजर पेनिनसुलर रिवर में से है। और बच्चे कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही? देखो, ईस्ट वर्ड्स, तो इट इज ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर बच्चा। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट से होती गुजरती है? कौन से स्टेट से फ्लो होती है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, और कर्नाटका से, और कहाँ से फ्लो होगी? तेलंगाना से, और कहाँ से फ्लो होगी? आंध्र प्रदेश से। इन सारे स्टेट से फ्लो होके जाती, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश, एपी से आंध्रा, ठीक है, आंध्रा से होते जाती है, ठीक है। अब बच्चे इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ना बच्चे, से रिवर फ्लो कर रही है। अब अगर ये रिवर इस साइड फ्लो कर रही है तो इसका लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ, तो यहाँ लेफ्ट से जो रिवर्स आके इससे मिलेंगी वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और राइट से जो रिवर मिलेंगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। अब इधर से कोई आके रिवर, जैसे ये रिवर ऐसे फ्लो करी, अब यहाँ से कोई आके मिली तो कौन सी हो जाएगी, ये रिवर का डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर से आ रही, तो मतलब इधर आप लोग अपना फेस रखो तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट इधर होगा, तो इधर से जो रिवर आके मिल रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इधर से जो मिल रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है सबको? तो बच्चा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लिखो, जिसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है। पहले कोयना रिवर, कोयना रिवर, फिर लिखो पंचगंगा रिवर, पंचगंगा रिवर, ठीक है। और राइट बैंक में कौन कौन सी रिवर है, भीमा रिवर लिखो, राइट रीड करना पड़ेगा, राइट में आती है भीमा रिवर, लिखो मूसी रिवर और तुंगभद्रा। बच्चा मूसी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है, हैदराबाद, हैदराबाद में है, हैदराबाद में मूसी रिवर है, और हैदराबाद कहाँ पर है बच्चे, तेलंगाना, ठीक है। क्लियर है? ये हमारी कौन सी रिवर थी, कृष्णा रिवर। सब लोग इसको एक बार मैप में चेक करना। आज से हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, उसको रोज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, कर दिया करो मतलब, और सब्सक्राइब कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो आप लाइक भी नहीं करो, शेयर भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, ठीक है। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और सब हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फॉलो करते रहो करंट अफेयर्स, अच्छे से हो जाएगा सब। बाय बाय।